हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद जाऊँ। आज आपको आज के समय में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पाइल्स के बारे में बताना चाहूँगा। पाइल्स को बवासीर, मस्सा, हेमरोइड भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में जो पाइल्स की बीमारी है, जो 30 से 60 साल की उम्र के बीच में नॉर्मली 80% पॉपुलेशन में पाई जाती है। लेकिन इस जगह मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट जो एक या दो चीज आपके बताता है, कैसा दर्द हो रहा है या खून आ रहा है, तो इसको अपन पाइल्स नहीं समझ सकते, पाइल्स ही नहीं कह सकते। गुदा द्वार में दोस्तों नॉर्मली 3 बीमारियां होती है। पहला पाइल्स, दूसरा फिशर, तीसरा फिस्टुला। फिस्टुला का मैं जिक्र बाद में करूंगा। इस जगह पाइल्स के बारे में बताऊंगा। पाइल्स और फिशर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। फिशर गुदा द्वार की झिल्ली में कट लगना या क्रैक होना, साथ साथ में चुभन जैसा दर्द होना, उसको फिशर कह देते हैं। पाइल्स गुदा द्वार के 2-3 सेंटीमीटर अंदर या गुदा द्वार के मुंह पे ब्लड वेसल्स का फूलना, उसको पाइल्स कह देते हैं। तो इस जगह पाइल्स नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स, दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स को नॉर्मली 4 स्टेज में या 4 ग्रेड में बांटा जाता है। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक इसको क्लासिफाई करते हैं। ग्रेड 1 में नॉर्मली इन्फ्लामेशन होता है, खुजली होती है, दिखने में नॉर्मल होता है, मतलब दिखने में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी कुछ भी नहीं दिखाई देती। इसमें इन्फ्लामेशन, खुजली और कभी कभी खून आता है, तो ये ग्रेड 1 होता है। दूसरा है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में इसमें नॉर्मली इन्फ्लामेशन तो होता ही है, इसमें स्वेलिंग भी होती है। स्वेलिंग में दोस्तों इसमें ड्यूरिंग स्टूल बाहर निकल जाती है, अपने आप अंदर चली जाती है, तो ये ग्रेड 2। ग्रेड 3 में इसमें इन्फ्लामेशन के साथ साथ स्वेलिंग और ड्यूरिंग स्टूल बाहर निकलती है, अंदर अपना आप नहीं जाती है, उसको बाई फिंगर या बाई हैंड उसको प्रेशर डाल के अंदर करना पड़ता है। ग्रेड 4 में इसमें स्वेलिंग एनी टाइम बाहर रहती है, तो इसमें वो बाहर से अंदर नहीं जा सकती, इसको ग्रेड 4 कह देते हैं। तो ये दोस्तों इंटरनल पाइल्स के 4 इसमें स्टेज या 4 ग्रेड होते हैं। इंटरनल पाइल्स नॉर्मली ब्लीडिंग ज्यादा होती है, दर्द इसमें थोड़ा कम होता है। अब बात आती है एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों एक्सटर्नल पाइल्स नॉर्मली जो गुदा द्वार है उसके ऊपर शुरू में खुजली चलती है। खुजली चलने के बाद में इसमें जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग मसल में बन जाती है, जिसको लम कहते हैं। और उसका नॉर्मली कलर जो स्किन के कलर से लाइट पिंक कलर हो जाता है और दिखने में स्किन के कलर से थोड़ा पिंक इस कलर में दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी उसको एक्सटर्नल पाइल्स कह देते हैं और कभी कभी इसमें जो एक्सटर्नल पाइल्स है उसमें ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट हो जाता है, ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब जिसको थ्रोम्बोसिस कह देते हैं। थ्रोम्बोसिस होने की वजह से उसके जो एक्सटर्नल पाइल्स है जो पिंक कलर का होता है उसका कलर ब्लूइश हो जाता है। तो इधर ये इसका कलर चेंजेस होना जो ब्लूइश कलर है, और साथ साथ उसमें इतना ऐसे जो तीखा दर्द होता है, चीस मारने जैसा दर्द होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको कभी कभी हम थ्रोम्बोज पाइल्स भी कह देते हैं। ये एक्सटर्नल पाइल्स का भी एक अलग रूप है जिसमें पेशेंट को ऐसे दर्द होता है और उसका जो पिंक कलर है उसकी जगह ब्लूइश कलर हो जाता है, इसको थ्रोम्बोज पाइल्स भी कह देते हैं। अब ये हो गए इसके पाइल्स के टाइप्स। अब होते हैं इसके कोज में दोस्तों इसमें नॉर्मली सबसे जो मेन कोज है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है इसमें क्रोनिक डायरिया, तीसरा है हेवी वेट मतलब उठाना, जैसे वेट लिफ्टिंग या उस टाइप उठाना, चौथा है प्रेगनेंसी, पांचवा है ड्यूरिंग स्टूल लॉन्ग सिटिंग ड्यूरिंग स्टूल, मतलब लंबे समय तक स्टूल करते समय बैठा रहना या जोर लगाना। ये 5 कोज इसके जो पाइल्स के होते हैं। अब इसके अंदर इसके बाद में आता है पाइल्स के साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम में जो होता है इसमें ब्लीडिंग होना, नॉर्मली साइनिंग ब्लीडिंग होना, मतलब चमकीला ब्लड निकलना। दूसरा होता है इसमें खुजली होना। तीसरा होता है स्वेलिंग, जो एनस के गुदा द्वार के जो चारों तरफ है स्वेलिंग होना। और पांचवा होता है लंप या जो स्वेलिंग होना। और पांचवा होता है पेन, जो गुदा द्वार के चारों तरफ दर्द होना। तो ये 4 इसमें साइन और सिम्टम होता है। दोस्तों इसमें नॉर्मली ये 4 कॉमन होते हैं, लेकिन जो थ्रोम्बोज पाइल्स होता है उसमें ऐसे ये दर्द होता है, वो उसे अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसका आता है मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट में मैं ये बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जो पाइल्स होता है उसका सबसे जो मेन कॉज है वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होने का जो काज है
खान पान और लाइफ स्टाइल। खान पान में नॉर्मली जैसे समय पे खाना नहीं खाना या सही चीजें नहीं खाना, उटपटांग चीजें खाना, और समय पे सोना नहीं, समय पे उठना नहीं, ये तो लाइफ स्टाइल हो गई। और उसके बाद में ये चीज समय पे नहीं खाने पीने या सोने की वजह से डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक नहीं होने की वजह से, अगर डाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो आपके कब्ज होगी तो पाइल्स बनेगा। तो सबसे मेन इसका ये है कि अगर आप खान पान और लाइफ स्टाइल अगर अच्छे हो तो आपके डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये इसकी स्टार्टिंग होती है इसी से, खान पान और लाइफ स्टाइल से। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें नॉर्मली चॉकलेट, कॉफी, फ्रेंच फ्राइज, व्हीट ब्रेड, मीट, इनको अवॉइड करना चाहिए। और इसमें क्या क्या खाना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा यूज लेना चाहिए, फ्रूट जूस ज़्यादा काम में लेना चाहिए, फाइबर और प्रोटीन युक्त डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। शाम को दलिया या इस तरह का दलिया खिचड़ी यूज ज़्यादा काम लेना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद सोना चाहिए और सलाद का यूज ज़्यादा करना चाहिए। इस तरह का इसका मैनेजमेंट हम लोग बताते हैं। अब इसमें आता है होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको 4 या 5 कॉमन मेडिसिन के बारे में बताना चाहूंगा। वो 4 या 5 मेडिसिन इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स के बेस पे सिलेक्शन करनी होती है। नॉर्मली इसके अंदर इंटरनल पार्ट्स में जैसे दोस्तों हेमामेलिस मदर टिंचर। इसमें हेमामेलिस मदर टिंचर इसमें नॉर्मली ब्लीडिंग पाइल्स होता है, ब्लीडिंग पाइल्स, और इसमें एक एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होता है, दर्द कम होता है, तो इसके अंदर हेमामेलिस मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार काम में लेना चाहिए। दूसरा है इसके अंदर एलोल सार्कोटिना। इसमें इंटरनल पाइल्स की जो सेकंड और थर्ड स्टेज होती है, जिसमें स्वेलिंग बाहर यूरिन स्टूल बाहर निकलती है और अपना अंदर चली जाती है, या फिंगर से प्रेशर करके अंदर करना पड़ता है, और साथ साथ में उसमें ठंडे पानी के सेक से आराम मिलता है। इसमें ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन, किसी का कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी का डायरिया होता है, वो अलग अलग चीज है। लेकिन सेकंड और थर्ड जो स्टेज पाइल्स होती है इंटरनल, उसमें एलोल सार्कोटिना 30 जो पावर में है वो 2 ड्रॉप 3 टाइम काम में लेनी चाहिए। अब आता है एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों एक्सटर्नल पाइल्स में जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है वो है नक्स ओमिका। नॉर्मली पाइल्स में सबसे बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि नॉर्मली जो पाइल्स होता है वो खान पान, लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है उनकी वजह से होती है, या थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें नॉर्मली पेशेंट आके ये बताता है कि साहब कब्ज तो नहीं रहती, मतलब स्टूल हार्ड तो नहीं आता, लेकिन दिन में 2-3 बार फ्रेश होना पड़ता है, या एक बार पेट क्लियर नहीं होता इसलिए 2-3 बार जाना पड़ता है। तो इसमें नक्स ओमिका 2 ड्रॉप्स 3 टाइम काम में लेनी चाहिए। अब आती है कोलिनसोनिया। दोस्तों कोलिनसोनिया नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम जो पाइल्स होता है उसमें कोलिनसोनिया बेस्ट मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टूल होता है मतलब ड्राई स्टूल होता है, इसमें तीखा दर्द होता है और ब्लीडिंग भी होती है। तो इसमें कोलिनसोनिया 2 ड्रॉप 3 टाइम काम में लेनी चाहिए। लास्ट मेडिसिन है एस्क्यूलस हीप में दोस्तों इसमें ऐसे नहीं तीखा दर्द, बादी के पाइल्स होते हैं, इसमें खून नहीं आता है, और इसके अंदर जैसे गुदा द्वार में तीलियां ठुसी हुई हो, और इतना ऐसे नहीं दर्द होता है कि उसके बाद में जैसे स्टूल पास करने के बाद में उसमें जलन होती है, चुभन भी होती है, लेकिन खून नहीं आता है। और इसमें नॉर्मली एस्क्यूलस हीप 2 ड्रॉप्स 3 टाइम काम में लेनी चाहिए। धन्यवाद।